मेरे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज संडे स्पेशल में मैं 12th क्लास में एंटरप्रेन्योरशिप बताने जा रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में आज हम लोग का टॉपिक है बाज़ार मूल्यांकन यानी मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट तो कहने का मतलब मेरा ये क्या होता है मार्केट असेसमेंट यानी बाज़ार मूल्यांकन। बाज़ार मूल्यांकन का मतलब बाज़ार का जांच पड़ताल करना। उत्पादन और उसके उपभोग के अलावे बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो मार्केट असेसमेंट में आते हैं, बाज़ार मूल्यांकन में आते हैं। केवल माल का उत्पादन और उसका उपभोग ही बाज़ार का मूल्यांकन नहीं है। बाज़ार का मूल्यांकन का मतलब बाज़ार का जांच पड़ताल करना, बाज़ार में क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बाज़ार में इसके अलावे आपको माल की क्वालिटी यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स, सप्लायर कैसा है और सप्लाई करने का माध्यम कैसा है, एडवर्टीजमेंट कैसा है, उसके बाद आपका मार्केटिंग कैसा है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है बाज़ार मूल्यांकन में। यानी कि यदि आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो कि प्रोडक्ट्स इतना कम यानी उसकी सेलिंग कम या अधिक हो रही है तो उसका वजह बाज़ार मूल्यांकन होना चाहिए। बाज़ार मूल्यांकन हम कर लेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे सप्लाई में कमी है यानी कि सप्लाई का माध्यम अलग है या डिमांड कितना है उसके अनुसार सप्लाई होनी चाहिए। तो कभी भी आप कोई नया बिजनेस कुछ भी करने जाते हो तो बाज़ार का मूल्यांकन कर लेना ज़रूरी है कि हम जहां बाज़ार लगाने जा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को जहां डालने जा रहे हैं उस जगह के बारे में उसका मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एंटरप्रेनर यानी साहसी को बाज़ार मूल्यांकन के बाद ही अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह सेलिंग के लिए लगाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसके तत्व यानी कि फैक्टर। बाज़ार मूल्यांकन के तत्व क्या हैं? सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण में आ जाएगा जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने पहले बताया था। माइक्रो एनवायरनमेंट जो होता है वो जिस पर मनुष्य का अपना कमांड हो सके उसे माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाएगा। जैसे दुकानदार की अपनी आदत, दुकानदार का स्वभाव, ये सारा चीज़ उसके अंदर आ जाता है। तो यानी मार्केट असेसमेंट में इस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया भी जा सकता है। पूर्ति करने वाला यानी सप्लायर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सप्लायर। अगर माल का सप्लाई अगर डिमांड के हिसाब से हो, जितना डिमांड हो रहा है उतना सप्लाई हो रहा है, डिमांड अधिक होने के बाद यदि सप्लाई कम होता है तो ऐसी स्थिति में बाज़ार में प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे जो कंज्यूमर होंगे वो आपकी गुड्स का इंतज़ार नहीं करेंगे और दूसरे प्रकार की गुड्स खरीद लेंगे, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। तो माल के डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई होनी चाहिए। अगला टॉपिक बनता है कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी ग्राहक। ग्राहक सबसे ज़रूरी है। यदि ग्राहक आपके पास है, ग्राहक हैं, तो समझिए ग्राहक का मूल्यांकन भी होना चाहिए। ग्राहक कम या अधिक होना उसके डिपेंड करता है उसके बाज़ार मूल्यांकन पर। ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक को कैसी सेवा चाहिए, समय समय पर ग्राहक के डिमांड, मेरिट, डिमेरिट उनसे जान लेना चाहिए कि आप प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ग्राहक, क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। सबसे बड़ी बात तो कंज्यूमर की है। माल बनाने वाले की कमी नहीं है, लेकिन कंज्यूमर की कमी इसलिए हो जाती है। कंज्यूमर क्या चाहता है कि जब हम पैसे दें तो अच्छे से अच्छे सामान को लें। तो बेहतर होगा कि आप कंज्यूमर को जाने समझें। उसके बाद है विपणन मध्यस्थ, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर हम लोग? मार्केट मीडिएटर। यानी मार्केट का मीडिएटर यानी कि जब माल मार्केट में आता है तो उसे उसके बारे में बताने वाला होना चाहिए, विपणन करने वाला होना चाहिए उसके बारे में कि माल क्या है, कैसे यूज करना है, उसके मेरिट्स क्या होंगे, डिमेरिट्स क्या होंगे, कैसे उसको यूज करेंगे तो सही रहेगा। तो इसे विपणन मध्यस्थ।
प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब होता है कंपटीटर्स। बाजार में मूल्यांकन करते समय यह भी बात ध्यान देना होगा कि आपके कितने कंपटीटर्स हैं, आपके अगल बगल के दुकानदार आपसे आगे बढ़ रहे हैं या वो आपसे आगे निकल रहे हैं या आप उनसे आगे निकल रहे हैं, तो हमेशा उनको ध्यान में रख कर ही आप आगे का काम कर सकते हैं। कंपटीटर्स को ध्यान रखना जरूरी होगा अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान के प्रकार जानने से पहले ये जाना जाए पूर्वानुमान है क्या। मांग पूर्वानुमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि ये क्या होता है, मांग के बारे में पूर्व में अनुमान लगा लेना कहलाता है डिमांड फोरकास्टिंग। जरा ध्यान दीजिए, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं दिन में यानी दोपहर में बादल छाए हुए हैं, आकाश में घना घोर काला हो चुका है, तो अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होगी। तो मांग का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए? तो समय समय पर मांग का पूर्वानुमान लगता है। जैसे अगर कोई विशिष्ट त्यौहार होता है तो समझा जाता है खाने पीने की, कपड़े की पूर्वानुमान ज़्यादा होगी, अधिक सेल होंगे, तो एक सफल उद्यमी उसी को माना जाएगा जो मांग का पूर्वानुमान लगभग संभवतः सही अनुमान लगाए। ऐसा नहीं कि अगर कोई आ जाते हैं त्यौहार, कोई फेस्टिवल यदि आ जाता है और उस समय आपके पास माल कम होता है या माल का सप्लाई कम होता है, तो वैसी स्थिति में आपका व्यवसाय प्रभावित होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मांग का पूर्वानुमान सही होना चाहिए। मांग पूर्वानुमान के प्रकार यानी क्या क्या प्रकार होगा। मांग पूर्वानुमान का स्तर, स्तर मतलब लेवल, आप किस लेवल पर मांग पूर्वानुमान करना चाहते हैं। लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल यानी ग्लोबलाइजेशन, ये सारे स्तर कभी कभी हम लोग स्थानीय देखते हैं। कभी कभी कोई त्यौहार, कोई पार्टी, कोई उत्सव स्थानीय होने के कारण हम ऐसा देखते हैं कि मांग का पूर्वानुमान लो लेवल पे होता है। अगर इंडिया लेवल ग्लोबलाइजेशन पे होता है तो उस लेवल को जानना होगा कि मांग का कितना डिमांड होना चाहिए, यानी वस्तु या सर्विस का कितना डिमांड होना चाहिए, ये उसके स्तर पर डिपेंड करता है। उसके बाद उत्पाद का वर्गीकरण। अगर किसी वस्तु को यूज किया जाए, किसी उत्पाद को यूज किया जाए विभिन्न तरीके से वर्गीकरण से, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मांग पूर्वानुमान का। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, एक प्रकार की वस्तु रहेंगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फ्रूटी और माज़ा। यदि फ्रूटी या माज़ा में से कोई एक न रहे तो उसके बदले में इसका यूज किया जा सकता है, तो यानी उस पर कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। उत्पाद के वर्गीकरण से ही उसका मांग पूर्वानुमान होता है। विशिष्ट एवं सामान्य, कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल डे होता है, जैसे आजकल का डे जनरल डे। जनरल डे में क्या होता है, मांग का कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं होता है, लेकिन विशिष्ट कोई दिन हो जाता है, जैसे मान लेते हैं होली, दीपावली, दशहरा, कोई बड़ी दिन हो जाती है, तो वस्तु, चाहे वो वस्तु कुछ भी हो, कपड़े हो, खाने पीने के सामान हो या जो भी हो, अगर उन पर विशिष्ट दिन में डिमांड पर अधिक प्रभाव पड़ता है और सामान्य दिन में डिमांड उतना ही रहता है, उसमें कुछ खास उतार चढ़ाव नहीं होती है। एक और है विशिष्ट कारक। कभी कभी कुछ चीज़ों का डिमांड तो जोरों पर होता है, लेकिन किसी कारणवश उसके डिमांड में कमी भी आ सकता है या बढ़ोतरी भी हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि आजकल के फेस्टिवल, आजकल का जो डिमांड हो रहा है, तो वो कहाँ, एक विशिष्ट कारक के रूप में कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके कारण हमारी डिमांड कम होती जा रही है। जैसे पार्टी फंक्शन के लिए होटल जाना, किसी ओकेज़न पे होटल जाना, इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे ओकेज़न पर भी ये विशिष्ट कारक यानी कि हमारा कोरोना वायरस के कारण इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगला है आपका
विपणन का स्वभाव एवं क्षेत्र यानी कि नेचर ऑफ मार्केटिंग एंड स्कोप यानी उत्पाद का नियोजन, यानी कि उत्पाद का नियोजन हो जाना चाहिए। यदि कोई वस्तु आप यूज कर रहे हैं तो उसका उत्पाद का पहले नियोजन करें कि वो कब, कहाँ और कैसे उत्पादित किया जाए। मूल्य का निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर प्राइस सही नहीं होगा तो बाज़ार में प्रॉब्लम होगी। तो आप मूल्य ऐसा चुनें जिसमें आपकी आमदनी कम और लोगों का उसमें संतुष्टि ज़्यादा हो। उपभोक्ता का अनुसंधान करें कि उपभोक्ता क्या चाहते हैं, उपभोक्ता का डिमांड क्या है। और उसके बाद विपणन का माध्यम ऐसा होना चाहिए जो बहुत अधिक महंगा ना हो और विक्रय के बाद भी सेवा देना चाहिए, यानी कि आफ्टर सर्विस, ताकि ग्राहक आपके बने रहते हैं। जैसे आजकल मोबाइल लैपटॉप का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी नोट्स तैयार कर लो और उसे, यह आपका चैप्टर नंबर 3 रहा, तो आप अच्छी तरह इसका नोट्स तैयार करो और 12th क्लास की अच्छी तैयारी करनी है। यदि आपको हमारा यह चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।